Hello friends, welcome back. Today we discuss about the human circulatory system. This system is very important, so we have to focus this topic. So, first of all, the meaning of circulation. There is a circulation of blood in our body. Blood is a very important component in our body, as blood carry oxygen from lungs and send to the all part of the body, as well as blood carry carbon dioxide from our body and send to the lungs to exhale it. So there is a special organ by which circulation occurs. The organ name is heart. With the help of heart, circulation occur. Okay. So we have to understand three concepts or three terms. The terms are veins, arteries, and the last is capillaries. Yeah. So first of all, we discuss about the arteries. Arteries are the blood vessels that carry blood towards the heart. Okay. Next is arteries. Arteries are the blood vessels that take blood from heart to cells, ठीक है. Next is capillary. Capillary are mini tubes between of veins and arteries. ये समझो, ये मिनी ट्यूब्स होते हैं आर्टरीज और वीन्स के. जैसे मान लो ये है एक ट्यूब और ये है एक ट्यूब. किसका? ये वीन का एक ट्यूब है, ये आर्टरी का एक ट्यूब है. ये है आपका. ठीक है. सो एज वी नो दैट circulation occur with the help of heart. So we have to know the mechanism of heart. Mechanism means working of heart, how it work. So first of all, heart collect the blood. At this time, blood are two types: deoxygenated blood and oxygenated blood. This blood contain carbon dioxide in high amount, or this blood contain oxygen in rich amount. So the mechanism of heart is, heart collect the blood. Here the blood is deoxygenated. Heart collect deoxygenated blood from cells after respiration process. रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेता है किससे? सेल्स से. अब देन सेंड टू द लंग्स. ये अब आपका जो हार्ट है वो लंग्स के पास पहुंचा देता है. लंग्स यहाँ पे अपना प्योरिफिकेशन का काम करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में चेंज करने का. ओके. फिर क्या कहते हैं, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कर देते हैं तो वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को, यहाँ पे ऑक्सीजन वाले को क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेटेड. तो वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को कहाँ भेज देंगे? हार्ट के पास. और हार्ट वही अपना मैकेनिज्म करेंगे, हार्ट फिर सेल्स के पास पहुँचा देगा.
इसलिए जो हमारा सर्कुलेशन होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है। क्या होता है? डबल सर्कुलेशन। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। ठीक है गाइज, तो देखिएगा, क्योंकि हमारा जो डबल सर्कुलेशन है, तो क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि हाउ डबल सर्कुलेशन अकर्स। तो आप कह सकते हो कि देयर इज अ टू चेन ऑफ सर्कुलेशन, टू चेन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन भी किसका? ब्लड का। अब बिटवीन किसके किसके बीच में? बिटवीन हार्ट एंड लंग्स एंड हार्ट टू सेल्स। ठीक है, समझ चुके होंगे, आशा करता हूँ यहाँ तक। नेक्स्ट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द रियल मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। देयर इज अ ओवरव्यू ऑफ मैकेनिज्म, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड द रियल मैकेनिज्म। सो as you can see in your screen, this is the structure of your heart. It contain 2 marks. ओके गाइज, जब कोई आपका क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, तो 2 नंबर जरूर आएंगे इससे। ठीक है गाइज, ओके, तो ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था कि जो आपका ब्लड है वो कैरी करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड सेल्स से रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद। तो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो कैरी करती है, जो वीन कैरी करती है, उस वीन का नाम है वेना कावा। इसको हम लार्जेस्ट वीन भी कह सकते हैं, लार्जेस्ट वीन भी कह सकते हैं वैसे। ठीक है गाइज, ओके। नेक्स्ट इज सबसे पहले होता क्या है? अब आपका ब्लड हुआ, ब्लड यहाँ से आया। सबसे पहले हमारा जो हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर हैं। ठीक है, सबसे पहले राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर हैं। ठीक है, अब अगली बात कहते हैं, जैसे ही आपका सबसे पहले ब्लड आया इस वेंट्री मारी, तो आपका जो ब्लड है वो यहाँ पे फुलफिल हो गया पूरा, राइट आर्टरियम को फुलफिल कर दिया पूरा। तो हमें पता है कि 1 सेकंड में हमारा जो हार्ट है वो 72 टाइम्स धड़कता है। ठीक है, ओके। तो जैसे ही फुलफिल्ड हो गया तो पम्प्ड होगा। क्या होगा? पम्प्ड होगा। ठीक है, तो पम्प्ड होने के बाद जो भी जितना भी ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ओके, और राइट वेंट्रिकल के बाद फिर वो फुलफिल हो गया तो फिर वो पम्प्ड होगा। अब ये पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से, पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से कहाँ चला जाएगा? लंग्स की ओर, लंग्स की ओर चला जाएगा। लंग्स वहाँ पे अपना प्योरिफिकेशन का काम करेंगे। प्योरिफिकेशन मीन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीनेटेड ब्लड में चेंज कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन वाली में बदल देंगे। अब जो आपका सबसे पहले ऑक्सीनेटेड ब्लड जो आएगा, सबसे पहले ऑक्सीजन वाला जो ब्लड आएगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड एंटर्ड इन योर लेफ्ट आर्टरियम, यहाँ पे। फिर वही मैकेनिज्म, ये फुलफिल हो जाएगा, फिर पम्प्ड होगा, फिर ये फुलफिल हो जाएगा, फिर अब क्या होगा? अब ये सेल्स के पास तो पहुंचना चाहिए, इसने तो भेज दिया, हार्ट ने लंग्स को भेज दिया, लंग्स ने फिर हार्ट को भेज दिया, अब ये सेल्स के पास जाएगा। ठीक है, सेल्स के पास जब ये जाएगा तो किसकी हेल्प से जाएगा? पल्मोनरी वीन की हेल्प से जाएगा। ठीक है, तो पल्मोनरी वीन की हेल्प से कहाँ जाएगा? ये जाएगा लार्जेस्ट आर्टरी में, लार्जेस्ट आर्टरी में, यहाँ पे अरोटा में। लार्जेस्ट आर्टरी को क्या कहते हैं? अरोटा। ठीक है, ओके। वीन को क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट वीन को वेना कावा, और आर्टरी को बोलते हैं अरोटा। 1-1 नंबर के क्वेश्चन से आ सकते हैं आपके पेपर में। ठीक है गाइज, ओके। नेक्स्ट इज ये अरोटा में चला गया, अरोटा की हेल्प से ये सेल्स के पास आ जाएगा। सो नेक्स्ट इज हम कहते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो धक धक करके धड़कता नहीं, जो हमारा हार्ट है वो धक धक करके नहीं धड़कता, वो डब डब करके धड़कता है। द साउंड ऑफ आवर pumping the heart is dub dub. Okay guys, so by this we complete our circulation system. I hope you understand this topic.
If you have any query, please comment. I will always answer your question. Thank you guys for taking my video and taking my lecture. We will meet in next class. Thank you guys. Be safe, be happy. Thank you.